जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। हट जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। ये बातें मुजफ्फरनगर जिले के ककरौली थानाध्यक्ष महिलाओं के ऊपर पिस्टल तानकर कहते दिखाई दे रहे हैं। चलो चलो। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव का है। जिला मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बवाल हो गया। इस दौरान बवाल में हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिस दौरान बल प्रयोग के दौरान जो है ये एसएचओ साहब भीड़ पर पिस्टल तानते हुए महिलाओं के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमको गोली मारने का आदेश है। महिलाएं कह रही हैं कि आपको गोली मारने का कोई आदेश नहीं है, आप गोली नहीं मार सकते। लेकिन एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हमको गोली मारने का आदेश है, हम गोली मार सकते हैं। ये बवाल शुरू हुआ मीरापुर सीट पर मतदान के दौरान, जहां बातें ये सामने आ रही हैं कि एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, हैदराबाद वाले ओवैसी, उनके प्रत्याशी अरशद राणा के बेटे अब्दुल्ला की पुलिस से बहस हो गई। इस दौरान अरशद राणा ने यह आरोप लगाया कि दारोगा ने उनके बेटे को थप्पड़ मार दिया और देखते देखते ये मामला विवाद में बदल गया। भीड़ के तरफ से पुलिस का कहना है कि भीड़ के तरफ से पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस अपने बचाव में लाठी फटकार रही थी। इसी दौरान ये घटना घटित हुई। चलो चलो। इस दौरान साफ साफ देखा जा सकता है कि बाकी पुलिस वाले हाथ में लाठी लिए हुए हैं। एसएचओ साहब पिस्टल निकालकर महिलाओं के ऊपर तानते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको गोली मार सकते हैं, हमको ऐसा आदेश है। लोकतंत्र की खूब बढ़िया रक्षा कर रहे हैं एसएचओ साहब, क्योंकि लाठी से इस भीड़ को दिख रहा है कंट्रोल किया जा सकता था। वहाँ महिलाएं हैं और वैसे भी लाठी से कंट्रोल किया जा सकता था। इसमें पिस्टल निकालने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं दिख रही है। लेकिन यूपी में पिस्टल निकाल कर दौड़ाने का एक चलन हो गया है। अभी एक वरिष्ठ अधिकारी, काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी, एडीजी रैंक के, बहराइच दंगे में पिस्टल निकाल कर दौड़ा रहे थे। बस सामने ये पता नहीं चल रहा था कि वो किसको दौड़ा रहे हैं, हाथ में पिस्टल थी और अपनी भी सुरक्षा को नहीं देख रहे थे। अगर मान लीजिए सामने कोई रहा भी होगा तो उनके बदन पर कोई ऐसा प्रोटेक्टर वगैरह नहीं था कि जिससे भीड़ बेकाबू होती तो वो संभल पाते। बहरहाल ऐसा वहाँ के मुजफ्फरनगर के जो एसएसपी हैं उनका आप ये बयान सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान ऐसा हुआ। अगर वहाँ भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया तो पुलिस का ये फर्ज बनता है कि उसको कंट्रोल करे और बखूबी कंट्रोल भी किया पुलिस ने। लेकिन पिस्टल तानने की ये कोई जो आवश्यकता थी, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं थी। देखिए अभिषेक सिंह वहाँ के एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की। तो अभी आपने एसएसपी साहब को सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि भीड़ वहाँ उग्र हो गई थी।
जिसको नियंत्रित करने के लिए एसएचओ को पिस्टल ताननी पड़ी। अब आप एक बात और भी ध्यान दे लीजिए कि इसमें कार्यवाही हुई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि एसएचओ भीड़ पर पिस्टल तान रहे हैं। ये चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया। चुनाव आयोग ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमने एसएचओ को निलंबित कर दिया है। एसएचओ निलंबित भी हो गए अपने इस कृत्य की वजह से। उसके एवज में जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि अवगत कराना है कि आज दिनांक 20/11/2024 को मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र ककरौली के ग्राम ककरौली के पास दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। इस सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। उन्हें समझाकर हटाने का प्रयास किया गया, परंतु उनके द्वारा पुलिस टीम पर पथराव किया गया। पुलिस द्वारा सूक्ष्म बल प्रयोग कर हुड़दंग कर रहे सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया। मौके पर मौजूद थाना प्रभारी ककरौली श्री राजीव शर्मा द्वारा दंगा निरोधी उपकरण के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य करने के लिए कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में किसी को भी धमकाया नहीं गया है। पुलिस टीम पर पथराव करने के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर का बयान था। आपने देखा होगा कि करीब करीब जिलाधिकारी भी वही बातें बता रहे हैं जो पुलिस अधीक्षक बता रहे थे कि पहले भीड़ ने पथराव किया, हल्ला किया, तो उसके बाद कार्यवाही की गई। कार्यवाही की भी जानी चाहिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है। लेकिन हाथ में पिस्टल लेकर महिलाओं पर ये जो कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ धमकाया नहीं गया, वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिलाओं को धमकाया जा रहा है कि हट जाइए नहीं तो हम गोली मार देंगे। ये बचाव एक प्रकार से आप जिलाधिकारी द्वारा पुलिस बल का ये बचाव किया जा रहा है। भाई उनकी पुलिस फोर्स है तो वो बचाव करेंगे ही। इस तरीके की घटनाएं अब आम होती जा रही हैं उत्तर प्रदेश में। पिस्टल लेकर दौड़ाना और ये कहना कि गोली मार देंगे, ये कोई बहुत बड़ी अब बात नहीं रह गई है पुलिस के लिए। वो इस प्रकार के कृत्य करते दिख रही है। पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए ये पिस्टल दी गई है, ना कि किसी को धमकाने के लिए। जहां आवश्यकता हो वहां इसका प्रयोग करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन दिखाने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए पिस्टल तानना, सरकार के निगाहों में बहुत अच्छा साबित होने के लिए पिस्टल तान देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सरकारें किसी का साथ नहीं देती हैं, पुलिसकर्मियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर कल को कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका कृत्य, उसका हर्जाना उसी पुलिसकर्मी को भी भुगतना पड़ेगा। ये बातें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी कह चुके हैं। इसलिए पुलिसकर्मियों को भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए ये पिस्टल मिली है, उसका उपयोग करना एकदम जायज़ है, करना भी चाहिए। दंगा होता है, फसाद होता है, भीड़ आपके ऊपर हावी ना हो, इसके लिए आपके पास तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स होते हैं। और पिस्टल लेकर ये वहाँ दौड़ा लेना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसे थोड़ा-सा समझना चाहिए। हालाँकि एसएचओ साहब निलंबित हो गए हैं। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं, देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।